उत्तराखंड में ओली विंटर गेम्स की तिथि की घोषित हो चुकी है। आगामी 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होंगे। गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू हुई। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू। पर्यटक स्थलों के होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग लगभग फुल। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। सैन्यधाम में शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान। 15 दिसंबर को शहीदों के परिजनों का सम्मान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरे का। आज दूसरा दिन है पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का। दूसरा दिन आज है। वाराणसी में आज पीएम नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और इस बैठक में उत्तराखंड सीएम शामिल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज दोपहर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर का समय होगा जब जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा उनका रहा। बीते दिन काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है जब अलग अलग राज्यों के से आए बीजेपी शासित राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक होनी है। पीएम मोदी आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन भी मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। दोपहर का वो समय होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और जब बैठक होगी सभी मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सभी से उनके कामकाज का हिसाब लेंगे कि राज्यों में किस तरीके से काम किया जा रहा है। आगे वाले दिनों में क्या एजेंडा सेट किया गया है। बीती रात को भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी है पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी का दूसरा दिन है और कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम शामिल होने जा रहे हैं। अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे उन्हें। देखिए, मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भाग लेने के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सपत्नीक बनारस पहुंच चुके हैं और आपने देखा होगा कि जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, कल देर रात मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी इस दौरान उनके साथ थी। तमाम जो उनके अफसर हैं उनके साथ थे और तमाम जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नियां वहां थी। सबसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री की बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ होगी और उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने राज्य में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। कुछ ऐसे अभिनव प्रयोग के तौर पे ऐसी योजनाएं चिन्हित की गई हैं जिसको कि वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और उसके माध्यम से जितने वहां मुख्यमंत्री है उनके राज्यों तक भी उत्तराखंड में चल रही योजनाओं की चर्चा जो है अन्य प्रदेशों तक पहुंच जाएगी। सोनिका, उसमें खास करके केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसके बारे में, ऑल वेदर रोड के बारे में भी वहां चर्चा होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में, चूंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के तौर पर माना जाता है, पहचाना जाता है, तो उस लिहाज से देखे यहाँ पे होम स्टे योजना जो चल रही है वो एक अभिनव प्रयोग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका एक बार उल्लेख किया था। तो इस योजना का भी वहां पे चर्चा होगी उस पर और शायद अन्य राज्यों में भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इसको लागू करें। तो लब्बुल ये है कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने राज्यों में चल रहे विकास कार्यों की गति और जो परियोजनाएं हैं, जो अभिनव प्रयोग हैं, उसके बारे में लोगों को बताएंगे और इसके साथ ही हो सकता है कुछ चुनावी लिहाज से भी कोई चर्चा हो। हालांकि अभी कोई इससे कोई एजेंडा या कोई मिनट नहीं मिला है हम लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस कॉन्क्लेव में जाने के पहले अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की, बैठक की, उनका एक पीपीटी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, उन सबको देखते हुए पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में आज
मुख्यमंत्री वहां पे प्रेजेंटेशन देंगे प्रधानमंत्री जी के सामने। यानी धीरेन्द्र, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खासकर पीएम नरेंद्र मोदी यूपी और उत्तराखंड के सीएम के साथ खास बातचीत करने वाले, यानी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बेहद सजग पीएम नरेंद्र मोदी और आगे आने वाले दिनों के लिए भी एक संदेश देने की कोशिश है उत्तराखंड में। तो उनका देखिए जिस तरह का ये कार्यक्रम है जो सीएम कॉन्क्लेव वहाँ वाराणसी में हो रहा है, उसमें चुनावी चर्चा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पे चुनाव नहीं है। तो चुनावी चर्चा हो सकता है व्यक्तिगत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हो, बंद कमरे में हो, लेकिन आज से जो कॉन्क्लेव में चर्चा हो रही है वह मुख्यतः राज्य के विकास पर ही होगी, राज्य में चल रही परियोजनाओं पर ही केंद्रित रहेगी। चले धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अनूप चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनूप, वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, दूसरा दिन आज है। आज का दिन कितना अहम रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर्किट हाउस से जो है BLW जो है गेस्ट हाउस, यानी जो बरेका गेस्ट हाउस था, वहां पहुंच चुके हैं। बरेका गेस्ट हाउस में जो प्रशासनिक भवन है उसमें जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो काशी के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, 12 राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री हैं और 2 राज्य हैं नागालैंड और बिहार, वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है सम्मेलन करेंगे। उनको जो है कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री जो वहां पे सम्मेलन में उपस्थित हैं उनसे कहा गया कि जो अपने अपने जो राज्य में जो विकास से जुड़ा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका वो प्रेजेंटेशन देंगे। और इसका मकसद साफ है कि जो राज्य हैं वो एक दूसरे के विकास कार्यों को साझा करें और जो उनसे कुछ सीखें, ताकि जो अपने जो जानकारी उन्हें नहीं है वो दूसरे राज्यों को है, तो दोनों जानकारियां साझा हो जाए और दोनों राज्यों में जो विकास से जुड़े कार्य हैं उसको जो है गति दी जा सके। इसके अलावा जो है वो शाम को जो है एक स्वरवेद मंदिर है वहां पे भी वो जो है उनका कार्यक्रम लगा है और इसके बाद इसके अलावा वो जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से जो है भाजपा ने जो अभी तक जो है विकास से जुड़े कार्य किए। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है आज दूसरे दिन का, वो जो है भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और जो 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो है जो सम्मेलन होना वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनूप, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि भव्य तैयारियां की गई काशी में, आने वाले दिनों में भी बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं और आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यानी अनूप, माना जाए कि 22 पे तो नजर है ही, साथ ही साथ 2024 पर और आगे आने वाले दिनों के लिए भी एजेंडा सेट किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी साफ बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 2022 का ही एजेंडा है जिसके तहत जो है मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ काशी में जो है बुलाया गया है और उनके साथ जो है विकास से जुड़े प्रेजेंटेशन, मतलब ये जो 2022 का जो है कुछ समय, 2021 का कुछ समय बाकी है और कुछ ही महीने बाद जो है जो 2022 का चुनाव है, ऐसे में कुछ समय पहले ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर प्रेजेंटेशन लेना है विकास से जुड़े कार्यों का। तो एक इस तरह से ये उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है कि जो है विकास के मुद्दे पर जो है सरकार जो है दोबारा जो है 2022 में यूपी में आने की कोशिश जद्दोजहद में जुटी हुई है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री यहाँ पे जो भाजपा शासित राज्यों के आएंगे वो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पे जो है चुनाव नहीं होने, लेकिन जो है 5 राज्यों में चुनाव होना, जिसमें अहम जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने को, चुनाव के बस कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में काशी में उन जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ यहाँ प्रेजेंटेशन करना विकास से जुड़े, हालांकि सरकार का या भाजपा का मानना है कि जो विकास से जुड़े कार्य हैं उनको साझा करने का मौका मिलेगा और दोनों एक दूसरे से परस्पर जो है कुछ सीखेंगे ताकि वो अपने भी राज्य में विकास से जुड़े जो कार्य हैं उनको गति दे सके। लेकिन वो अहम मुद्दा है, ये विकास का एक एजेंडा है, विकास का एक बहाना, लेकिन लक्ष्य है 2022 के लक्ष्य को साधने की कोशिश की जाएगी इस सम्मेलन के जरिए। अनूप, जानकारी मिल रही है कि अगले 1 महीने तक बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, कुछ जानकारी? देखिए, अगर कार्यक्रमों की बात की जाए अगले एक महीने की बात नहीं, पिछले कई महीनों से जो है भाजपा के बड़े प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं। इसमें जो है चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री हो अमित शाह हो, या फिर भाजपा के खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको लेकर जो है कई कार्यक्रम हो चुके हैं। चूंकि पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है, पूर्वांचल में तमाम कार्यक्रम हो चुके हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब मंच पे अपना संबोधन करते हैं तो दूसरी पार्टियों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। साथ
साथ ही अपने सरकार के जो कार्यकाल है उनका भी बखान करने से वो नहीं चूकते हैं। और खासतौर से जो धर्म, अध्यात्म और टूरिज्म जो तीर्थ स्थल के लिए काम किया वो जो है इनका बखान करते हैं और कहते हैं कि अगर जो सरकार अगर आती है तो आने वाले समय में वो कितना काम और करेंगे। लेकिन साथ साथ जो है 2022 के साथ साथ 2024 अब धीरेन्द्र, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक होनी है, जानकारी दीजिएगा किस समय ये बैठक होगी। और पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो बेहद कम समय रहा उनके पास अपने कार्यकाल का, कितने तैयार है सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा ब्यौरा देने के लिए विकास कार्यों का? बिल्कुल सोनिका, देखिए आज दोपहर के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा और हालांकि जो चुनावी राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी अलग से कोई बैठक एजेंडे में नहीं है, पहले से तय नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो चुनावी राज्य है खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री वहां पे हैं, तो हो सकता है प्रधानमंत्री उनको अलग से कोई जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। लेकिन जो दोपहर में संवाद हो रहा है मुख्यमंत्रियों के साथ वो सामूहिक होगा, सभी राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री वहां पे हैं उनके साथ होगा, तो उसका जो एजेंडा है वो भी कॉमन डेवलपमेंट पे आधारित रहेगा। बात रही चुनावी तैयारियों की और मुख्यमंत्री कितनी तैयार है, तो इसका आप लगातार देख रही होगी कि जब 4 जुलाई से मुख्यमंत्री ने इस 25 शपथ ली है तब से लगातार वो प्रदेश के कई चक्र का दौरा कर चुके, 13 के 13 जिलों में कई बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं और कई बड़ी सौगातें, कई बड़ी योजनाएं दे दी है। और एक खास बात और है, उनकी घोषणाओं के साथ साथ उसका जीओ भी होता है और वो काम तत्काल शुरू कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनके जो सीनियर लीडर्स है, जो बड़े नेता है, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भी देहरादून और खासकर उत्तराखंड में आके उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत चर्चित भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि धामी सबसे धाकड़ बल्लेबाज है और इसीलिए पार्टी ने उन्हें अंत में यह मौका दिया है जिससे उस टीम को जीता सके, यानी 2022 में पार्टी को दोबारा से सत्ता में वापसी करा सके। सोनिका, तो इस तरह से देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी तैयारी है और पूरा दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव में जाने के लिए तैयार है और उनके नेतृत्व में एक बार पुनः भाजपा प्रदेश की सत्ता में वापस लौटेगी। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड के औली में विंटर गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, इसकी तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। तो इसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है, औली में होना है, बड़ी जानकारी मिल रही है। औली विंटर गेम्स की तिथि घोषित कर दी गई है और आगामी 7 से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और वर्तमान में औली में कुछ जगहों पर बर्फ भी जमी है। जनवरी महीने में अच्छी बर्फ होने की उम्मीद है, ये कहा जा रहा है। तो औली में फरवरी माह में आयोजित होने वाले विंटर गेम्स की तारीखें घोषित कर दी गई है। ये गेम 7 से लेकर 9 फरवरी तक चमोली जिले के औली में आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में कई जगहों पर बर्फ भी जमी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जगहों पर कृत्रिम बर्फ बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, औली में विंटर गेम्स आयोजित होना है, इसकी तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है, तैयारियां किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल सुनकर देखिए, सिर्फ विंटर गेम्स यानी जो चमोली के जोशीमठ के पास औली है वहां पे होता है हर साल फरवरी में, और इस बार भी 7 से 9 फरवरी के बीच खेल का जो आयोजन घोषित किया गया है और सरकार ने वहां पे सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि जनवरी महीने में बड़ी मात्रा में बर्फ बनने की पूरी संभावना रहती है, इसी को देखते हुए इसकी जो तिथि है वो फरवरी में रखी जाती है जिससे खेल के लिए उचित मात्रा में बर्फ वहां पे हो। बावजूद इसके कई बार ऐसा भी हुआ है कि मौसम ने साथ नहीं दिया है और सरकार को कृत्रिम मशीनों से कृत्रिम बर्फ वहां बनाने का काम करना पड़ा है। तो इस बार भी वहां पे कृत्रिम बर्फबारी की मशीनें पहुंचा दी गई है और वहां पे ऐसी किसी स्थिति के बनने के बाद कृत्रिम बर्फबारी कराई जाएगी जिसमें इन खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके। आपको बता दूं सोनिका की खेल में दक्षिण एशिया के लगभग 5 से 6 देश हिस्सा लेते हैं, तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफी पहले शुरू हो जाती हैं और उत्तराखंड के पर्यटन के लिहाज से देखें तो एक बड़ा प्रोजेक्शन विश्व स्तर पे मिलता है। खासकर दक्षिण एशिया में इस गेम को लेकर के काफी प्रोजेक्शन उत्तराखंड को मिलता है, तो उसकी सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है और बर्फ के लिए भी तैयारी की गई है कि इन केस अगर
भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो खेलों पे कोई इसका प्रभाव न पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने कर ली है। यानी बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है, क्या बर्फबारी इस वक्त भरपूर मात्रा में जिसे कहा जा सकता है धीरेन्द्र है, या फिर कृत्रिम बर्फ जो बनाए जा रहे हैं उसे बनाया जाएगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए अभी सीजन की जो पहली बर्फबारी होती है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके में शुरू हो गई है और पहली बर्फबारी की बात करें तो काफी अच्छी बर्फ वहां पे पड़ने की सूचना मिली है। तो पूरी उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी के मध्य में इस तरह की जो बर्फबारी है वो अपने चरम पे होगी और खेलों के लिए एक बेहतर माहौल वहां पे उपलब्ध होगा और इतनी मात्रा में बर्फ वहां पे जम जाएगी कि शायद विंटर गेम्स का जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक कराया जा सके। लेकिन इसके बाद भी सरकार एहतियातन कृत्रिम बर्फबारी की व्यवस्था भी करके चल रही है जिससे इस गेम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में शहीदों के सम्मान किया जाएगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि 15 दिसंबर को शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो लगातार शहीदों के परिजनों को सम्मान करने के लिए शहीद यात्रा भी निकाली जा रही है। लगातार देखा जा रहा है, दरअसल सैन्य धाम में शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाना है और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जायजा लिया जा रहा है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, शहीदों का सम्मान किया जाना है, रक्षा मंत्री भी शिरकत करने जा रहे हैं, कैसी तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, जो रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है, रक्षा मंत्री उत्तराखंड आएंगे और जो सैनिक हैं जो उनका सम्मान किया जाएगा। और आप देखिए कहीं ना कहीं जो सैन्य धाम है उसको इस रूप में स्थापित किया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो फौजी लोग हैं, जो उत्तराखंड में फौज में जुड़े लोग हैं, उनको इस टारगेट किया जाएगा। आप देखिए सीधे तौर से अगर बात उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि जो यहाँ पर ज्यादातर लोग आपको फौज में मिलेंगे, जो देश के जवान होंगे, जो देश की रक्षा करेंगे, तमाम तरीके के लोग यहाँ से मिलते हैं। तो उनका एक बड़ा वोट बैंक उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार उसको टारगेट करने का काम करती है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है कर्नल अजय कोठियाल, वो आर्मी बैकग्राउंड से आता है और उन्होंने कहा है कि अभी वो जो फौजी है उन लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में जो भू कानून की मांग को लेकर के जो फौजियों के साथ एक सरकार ने धोखा देने का काम किया है, उसको भी टारगेट करने का काम करे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो सैन्य धाम बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो फौजी है, जो शहीद लोग हैं, उनके परिजनों को सम्मान किया जाएगा। तो शहीदों को लेकर अब राजनीति भी संचित बखूबी देखी जा रही है। उत्तराखंड में विपक्षी पार्टियां भी लगातार शहीदों को लेकर कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है। देखिए अगर बात शहीदों की करें तो उत्तराखंड में फौजियों का एक बड़ा वोट बैंक देखने को मिलता है। तो उससे कहीं ना कहीं शहीद परिवार भी उत्तराखंड में देखे कि जितनी भी आपने लड़ाइयाँ देखी होंगी, जो ज्यादातर शहीद अगर आपको मिलेंगे तो उत्तराखंड से ही आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए कि उनका वोट बैंक भी बड़ा, उनके परिवार वालों को अगर टारगेट। बड़ी जानकारी आ रही है संचित, आपके पास लौटूंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त है उत्तराखंड से, कर्नल अजय कोठियाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बड़ा ऐलान किया गया है, कहा गया है कि पूर्व फौजियों के सहयोग से राज्य का नवनिर्माण किया जाएगा, सत्ता में आते ही सशक्त भू कानून बनाया जाएगा। ये कहा गया है कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से। फौजी हमेशा देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करता है, ये कहा गया है कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से। अब कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। पूर्व फौजियों को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य का नवनिर्माण किया जाएगा उनके सहयोग से। संचित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करूंगी। संचित, आपने सुना कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से भी बयान दिया गया है पूर्व फौजियों को लेकर। कहा जा रहा है कि राज्य का नवनिर्माण करेंगे पूर्व फौजियों के सहयोग से। देखिए मैं आपको अभी यही बात बता रहा था कि अगर बात सत्ताधारी पार्टियों की करें तो शहीदों को लेकर के उत्तराखंड के अंदर राजनीति तेज हो चुकी है। चाहे वो देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फौजियों को टारगेट करने का काम करेंगे क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक है।
अब देखिए कर्नल जो कोठियाल जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं फौजियों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सैन्य कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, वो भी देखिए फौजियों को टारगेट करना, तो आप समझिए कि जो इससे राजनीतिक जो मायने लेने का काम दोनों ही पार्टियां करने चाह रही है, वो इसी का एक तरीका है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो अपना वोट बैंक है उसे मजबूत किया जाए। जो फौजियों देखिए पूर्व फौजियों के बलबूते पे उत्तराखंड को सशक्त करने की बात करना लगे कोठियाल कह रहे हैं। सशक्त भू कानून की मांग जो उत्तराखंड के अंदर उठ रही है उसको लेकर के कर्नल अजय कोठियाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसी, और आप देखिए कि आज केजरीवाल जब उत्तराखंड आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जो भू कानून की मांग को लेकर के निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे और किसानों को भी टारगेट करने का काम वो जरूर करेंगे। सोनिका, चलिए संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 5वां दौरा होगा आज उत्तराखंड में। उत्तराखंड आज पहुंचेंगे, आधी आबादी के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड में काशीपुर पहुंचेंगे और एक बार फिर केजरीवाल बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब तक 3 गारंटी दे चुके हैं और आज 4थी गारंटी दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड का लगातार रुख किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इससे पहले भी जब उत्तराखंड पहुंचे तो कई गारंटी उत्तराखंड वासियों को उनकी तरफ से दी गई। सीधा वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। रोजगार के मुद्दे को लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बिजली को लेकर के ऐलान किया गया, अगर सरकार बनती है तो मुफ्त बिजली कर दी जाएगी 300 यूनिट तक। शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का भी काम कर रही है उत्तराखंड में। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीधा रुख करूंगी। विशाखा, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से कितना महत्वपूर्ण होगा आज उनके लिए और कहा जा रहा है कि आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं? आज बिल्कुल सोनिका, देखिए केजरीवाल का यह 5वां दौरा है उत्तराखंड के अंदर और काशीपुर में यह दौरा होना है, जिसकी तैयारियों की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी हैं और तमाम जो उनकी रैली को लेकर जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई है। बड़े लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो केजरीवाल के दौरे को लेकर फिलहाल उत्साहित हैं और देखिए जिस तरह से लगातार केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए अलग अलग मुद्दों पर जो गारंटी कार्ड है वो खेल रहे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है या स्वास्थ्य का मुद्दा है। और दिल्ली की तर्ज पर जिस विकास मॉडल की वो बात करते हैं वही विकास मॉडल उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा सत्ता में आने पर किया जाएगा, ये केजरीवाल दावा करते हैं। और अब तक जितने भी उन्होंने दौरे किए हैं उत्तराखंड के अंदर, जाहिर तौर पर उससे जो योजनाएं और घोषणाएं उनके द्वारा उनकी घोषणा की गई है तो जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो खड़े करती हुई दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरह से उनके वादों की, उनकी घोषणाओं के बीच जनता के बीच जो उन्होंने सीधा संपर्क बनाया है, बिजली का मुद्दा जब उन्होंने उठाया था तो जाहिर तौर पर जब अभी भी धरातल पर जाकर जनता के बीच यह उनसे पूछा जाता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के मुद्दों पर जो है वो काम करेगी, तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो उत्तराखंड की जनता है उसका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो आम आदमी के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली है, स्वास्थ्य है या फिर शिक्षा है, उसको लेकर जिस तरह से तमाम वादे घोषणाएं उसके उनके द्वारा की जा रही है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी का विकास आम आदमी पार्टी चाहती है। चलिए विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं, पंजाब से बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। पंजाब के सीएम तरनजीत सिंह चन्नी ने खरड़ और मोरिंडा को बड़ी सौगात दी है। तो सीएम चन्नी की तरफ से लगातार पंजाब वासियों को सौगात दी जा रही है। 100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का नींव रखी गई है उनकी तरफ से। मोरिंडा के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त ऐलान भी किया है। वहीं चमकौर साहिब हल्के के 140 यूथ क्लब वेलफेयर सोसाइटियों को चेक इसके लिए सौंपे गए हैं। तो सीएम चन्नी लगातार पंजाब वासियों को सौगातें दे रहे हैं, जनहित में फैसले लगातार ले रहे हैं। दरअसल सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।